हेलो गाइस, जेनिक क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे। यानी मैथ में क्या पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, जो कि हम लोग पार्ट 3 में, वीडियो के पार्ट 3 में यानी 4.1 यानी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जो कि 4 यानी बाकी रह गया था। ठीक है, तो उसको हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को यानी कि वीडियो के पार्ट 4 में यानी बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 बना चुके हैं, फिर भी मेरा काम है इस चीज को बहुत सारे बच्चे का नहीं बन पाया, जो कि हम बता दे रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जो कि उसमें से 2-4 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, जो कि हमको लग रहा है कि जिसमें बच्चे को परेशानी झेलना पड़ रहा है, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, उसके बाद भी अगर जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन दिया है, 10-12 क्वेश्चन दिया है, उसमें से हमको पहले चेक करना है, यानी कि चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो उसके अगला 3 पद लिखिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। ठीक है, यानी कि जो एपी में है तो उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख कर दिखाना है। अगर एपी में नहीं होगा तो लिख देंगे कि एपी में नहीं है। तो भगवान से आप लोग विनती कीजिएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन यानी कि एपी में न हो। ठीक है, तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम जो कि देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, बस। हाँ, डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट मतलब अगर एपी में है तो यही 3 पद हमको लिख के अगला इसके 3 पद यानी 4 पद दिया है, 4 के बाद 5वां 6वां 7वां पद लिख के दिखाना है। अगर एपी में है तो सबसे पहले एपी में चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप लोग को हम बताए हैं कि अगर एपी किसे कहते हैं, तो अगर लगातार 2 पदों के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो सार्व अंतर निकलेगा कैसे, तो आप लोग को बताएं फॉर्मूला बाबू। आप लोग कहिएगा हाँ सर बताएं क्या होता है, तो A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 या A4 - A3 या A5 - A4 कोई लगा सकते हैं। तो कम से कम बाबू यहाँ पर अगर एपी चेक करना है यानी जांच करना हो तो कम से कम हमको 3D निकालना पड़ेगा। कम से कम 1D 2D 3D यानी 3D निकालेंगे। अगर तीनों D का मान समान आया तो अब आगे नहीं चेक करेंगे, कम से कम अगर 3D बराबर हो गया वहीं पर लिख देंगे कि वह एपी में है। अगर पहला D निकाले, दूसरा D निकाले, अगर नहीं बराबर हुआ तो आगे अब नहीं बढ़ना है, यहीं पर लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है। अब देखिए कैसे ये स्टेप कैसे करेंगे, तो देखिए हम करके बाबू दिखाते हैं। तो क्या है, A1 का मान पहले लिख देते हैं, A1 का मान 2 है, A3 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, 4 है, A3 का मान क्या है, 8 है, A4 का मान क्या है, तो 16 है। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि D बराबर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी कि D हम D1 करते हैं। D1 इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कोई बराबर ना हो। ठीक है, तो D1 यानी कि A2 - A1, A2 का मान क्या है, 4 है, A1 का मान क्या है, 2 है, घट के कितना आ गया, 2 आ गया, यानी D1 का मान 2 है। फिर इसी प्रकार से D2 का मान, तो फॉर्मूला अब यानी A2 - A1 नहीं लगेंगे, A3 - A2 लगाएंगे। A3 - A2 हमको चेक करना है ना, तो कम से कम 3 D निकालेंगे। A2 तो A3 का मान कितना है, 8 है, A2 का मान कितना है, 4 है, घटाएंगे कितना आ गया, यानी कि 4 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो अगला D नहीं निकालेंगे, अगला D नहीं निकालेंगे। यहीं पर हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कैसे जवाब देंगे। तो इसको लिखने का तरीका, बाबू हम लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज भी लिखना जरूरी होता है। बाकी यानी कि जो कंपटीशन लेवल का हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोग देखे होंगे वीडियो, जो कि क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फटाफट आंसर पाओ, क्या स्टेप क्या लैंग्वेज कोई कुछ नहीं, मतलब नहीं, सीधा आंसर। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए लैंग्वेज भी मायने रखता है। आपका पर्सनालिटी देखा जाता है, एग्जामिनर पर्सनालिटी देखता है कि आप कैसे किस लहजे में आप बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज भी बाबू ध्यान देना होगा, अच्छे शब्दों का यूज करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका जवाब देंगे। चूंकि लिखेंगे D1 ≠ D2, मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह
एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्या हो गया आंसर? समझ में आ रहा? अगर ये एपी में होता तो आगे और क्वेश्चन बढ़ जाता। तो भगवान से आप लोग विनती कीजिएगा, एक मोटा अगरबत्ती आप लोग घर में जला के जाइएगा एग्जाम देने कि हे प्रभु कौन सा क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, घर डरना नहीं, घर में प्रैक्टिस करना है। मैथ आपको एकदम क्या है, एक क्रिकेट है, इसके साथ जितना आप लोग खेलेंगे उतना ही आसान होते जाएगा। तो ध्यान रहे, इसके साथ खेलिए, जब भी मौका मिले इसके साथ खेलिए। जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं ना, अभी लॉकडाउन में सब लोग लूडो खेलता है, खुद मैं भी खेलता हूँ भाई। ठीक है, खैर पढ़ाई की बात हो जाए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि इसमें का हम देखते हैं दूसरा ही क्वेश्चन नंबर, दूसरा ही देख लेते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसका, मजा आएगा। बस ध्यान आप लोग का यहीं पर होना चाहिए। क्या है दूसरा इसका? 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। हाँ सर बनाइए आप भी ना बनाइए। आप बहुत यानी वो आसान था, खुद बना दी तो आपके भी आसान है। आप लोग क्या देख के डर गए? नहीं डरना है, यही तो कमी है। आप क्वेश्चन देख के मत डरवाओ। आप लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हो, अरे यार नहीं बनेगा ये। अरे भाई क्यों नहीं बनेगा? आप स्टेप आपको पता है ना, करो ना, खुद स्टेप करोगे तो अगला स्टेप दिख जाएगा कि नहीं यहाँ के बाद ऐसे जाना है। तो देखो हम क्या बोले हैं, एपी जांच करने के लिए यानी क्या डी निकालना होगा। कितना डी? तो 3 डी। तो इसके पहले हम क्या पहले पद लिख लेते हैं, कौन कौन पद दिया है। तो A1 का मान क्या है? 2 है। A2 का मान क्या है? 5/2 है। A3 का मान क्या है? 3 है। A4 का मान क्या है? 7/2 है। ठीक है, अब क्या सार्व अंतर यानी D1 इसको हम लिखेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 5/2। ठीक है, -2। तो ये यानी कि साधारण घटाव नहीं है, भिन्न पर का घटाव। तो भिन्न पर का घटाव लोगों को पता है कि नीचे वाला का एलसीएम तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में 4। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। इसको आप लोगों को समझाने के लिए हम दिखा दिए। ठीक है, बराबर यानी कि 5 में 4 जाएगा कितना? 1/2, यानी कि D का मान 1/2 आया। इसी प्रकार से पुनः D2 निकालते हैं, यानी सार्व अंतर D2 यानी A3 माइनस क्या A2। A3 का मान कितना है? तो 3 है, माइनस A2 का मान कितना है? 5/2 है। अब यानी कि हम एलसीएम यानी कि वही आ जाएगा 2, तभी कितना 3 गुना के 6 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस समान है, इक्वल आ रहा है। तो अगला कम से एक और डी निकालेंगे। अगर बराबर हो गया तो कम से कम एक और। ठीक है, अगर वो भी बराबर हो गया तब आगे अब हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो पुनः यानी कि D3 बराबर क्या? A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है? A4 का मान यानी कि 7/2 है और A3 का मान कितना है? 3 है। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? यहां पर आते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 7 माइनस 3 2 जा 6 होता है, बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1/2। यानी देखिए तो D1 D2 और D3 का मान समान आया, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब तीनों सार्व अंतर यानी जो तीनों कॉमन डिफरेंस निकाला गया है वो तीनों क्या है? इक्वल है। इसलिए यह एपी में है। अब देखियो एपी में है तो यहीं तक हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आगे और बोला है कि जब एपी में हो तो उसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी इसका अगला यानी 4 को पद दिया है, इसके आगे वाला 4 पद यानी 3 पद। तो देखो बाबू ध्यान से 3 पद, तो 3 पद कौन हम निकालेंगे? तो 4 को पद दिया है तो 5वां 6वां 7वां, तो ऐसे एकदम देखिए कितना सिंपल लहजे में हम आप लोगों को बता देते हैं। क्या है? लिखेंगे अगला 3 पद। ध्यान से बाबू इसी चीज को समझना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला 3 पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, हमको कौन पद निकालना है? 4 पद तो ऑलरेडी हो दे चुका है, तो 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां निकालना है। तो अब कॉमन यानी कि हम व्यापक रूप में एपी का व्यापक रूप का जनरल फॉर्मूला लिखवाए थे। 5वां पद का फॉर्मूला क्या हुआ? डायरेक्ट यानी 5वां पद का फॉर्मूला हमको 5वां पद चाहिए ना, बोला है ना अगला 3 पद, तो 3 पद में हमको 5वां चाहिए, 6वां 7वां, 4 को तो ऑलरेडी दे चुका है, तो यही ना पद यानी कि चाहिए हमको, तो 5वां 6वां 7वां। तो 5वां का फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस में बताए, यानी कि व्यापक रूप में आप लोग को बताए हैं क्या? तो A+4D बताए थे ना कि जो जितना पद है उससे कम में गुना, तो A+4D। फिर क्या 6वां के लिए A+5D और फिर क्या A+6
क्या 6D 7वां के लिए बस हो तो गया, सब कुछ है। ए का मान दिया है, डी का मान निकालना है, मान रखेंगे आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 2 है प्लस 4 डी का मान कितना है 1/2 है, फिर कॉमा यानी ए का मान 2 प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2 कॉमा ए का मान 2 प्लस 6 इंटू 1/डी का मान 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 2 जा 4 यानी 2 प्लस ये 2 1 जा 2 हो जाएगा यानी 2 से 1 में गुना करेंगे 2 कॉमा 2 प्लस ये नहीं कटेगा, ये ऊपर का गुना यानी 5 एकम 5/2। अब ये कटेगा 2 3 6 तो 2 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये 2 2 कितना 4 भिन्न का जोड़ तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 4 और 5 9 9/में अभी नहीं डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं 9 यानी 5/9 और ये 3 2 5 ये क्या हो गया अगला 3 पद यानी कि इसके बाद यानी कि 3 को पद इसके बाद ये 4 आएगा फिर 5/9 आएगा और इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। इसमें का अब आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें का 1-2 क्वेश्चन जो कि हम बताएंगे आप लोग को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम बताएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि रूट लगा दिया है, रूट से बहुत बच्चा यानी कि देख के डर जाता है, जो कि डरना नहीं, बार बार हम करें कि क्वेश्चन से देख कर मत डरा करवाओ, ठीक है। 4 का 5 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 3 प्लस 2 रूट में 2 3 प्लस 2 रूट में 2 फिर 3 प्लस यानी कि 3 रूट में 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमको पता करना है कि ए में है कि नहीं है। तो सबसे पहले a1 a2 a3 का मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान 3 a2 का मान कितना है तो 3 प्लस 2 रूट में 2 फिर a3 का मान क्या है तो 3 प्लस 2 रूट में 2 फिर a4 का मान क्या है तो 3 प्लस 3 रूट में 2। ठीक है, और क्या हमको सार्वअंतर निकालना है जांच करने के लिए क्या निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होता है सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर है d1, इसको d1 यानी कि a2 माइनस a1। ध्यान से बाबू यहाँ पर a2 का मान क्या है तो 3 प्लस रूट में 2 माइनस क्या है a2 का a1 का मान तो ये 3 है। तो ध्यान से बाबू ये 3 में से 3 यानी घट के क्या हो जाएगा 0 यानी कट जाएगा, बचा क्या तो रूट 2 बच गया। अब यानी कि d1 का मान रूट 2। इसी प्रकार d2 का मान निकाल लेते हैं। d2 का मान यानी कि a3 माइनस क्या a3 का मान क्या है तो 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस, ध्यान से बाबू जब यहाँ पर a2 का मान, तो a2 का मान लिखते समय बाबू ये ब्रैकेट में डालो 3 प्लस रूट में 2, क्यों ब्रैकेट में तो देखो अब यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है और ये टोटल के आगे किसका मान है a2 का मान है ना, तो a2 का मान ये प्लस में है, अब बाकी भी इसमें प्लस, तो इसके आगे कोष्टक डालना होगा क्योंकि ये माइनस प्लस का गुना होकर कुछ बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे, देखिए ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो अंतर आ जाएगा, आप लिखोगे ऐसे जो कि गलत हो जाएगा, और ब्रैकेट डालेंगे फिर हटाएंगे तो देखो क्या होता है 3 प्लस 2 रूट में 2 और ये प्लस माइनस का गुना माइनस, ये प्लस माइनस का गुना माइनस यानी रूट में 2। देखो तो अंतर है ना, अभी 3 से 3 घट के यानी घट के 0, लेकिन ये क्या रूट 2 में से रूट 2 घटेगा। बहुत बच्चा इसमें यहाँ पर गलती करता है, रूट का घटाव कभी नहीं होता है, रूट का ना तो जोड़ होता है ना तो घटाव होता है। क्या होता है रूट के बाहर वाला का जोड़ और घटाव होता है, ठीक है। तो रूट के बाहर में यहाँ पर इसको रूट 2 मत देखो, रूट यानी कि इसको आम देखो मैंगो यानी 2 मैंगो यानी 2 मैंगो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो यानी 2 आम मेरे पास है, एक आम दे दी, कितना आम बचा 1 आम, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे सीधा रूट में 2। समझ में आया, यही सिखाना था हमको, यानी रूट 2 में से एक रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा एक रूट का घटाव नहीं होता है, रूट के बाहर वाला का घटाव जोड़ होता है। समझ में आया। अब यानी कि इसी प्रकार से d3 निकालेंगे तो देखो a3 a4 माइनस क्या हो जाएगा a3, ठीक है। a4 का मान क्या है, a4 का मान यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस, फिर यहाँ पर देखो a3 का मान, a3 का मान ब्रैकेट में आएगा यानी 3, क्यों ब्रैकेट में क्योंकि आगे भी माइनस आ जा रहा है इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं देंगे गलत हो जाएगा। यानी 3 प्लस, यही सब आपको मैथ में समझना होता है, यही सब माइनर गलती होता है, तो इस चीज को ध्यान देना होगा, यही सिखाना है। अब क्या फिर देखो ब्रैकेट हटाते हैं तो 3 प्लस 3 रूट में 2, ये प्लस माइनस का गुना माइनस 3 प्लस माइनस का गुना माइनस 2 रूट में 2, फिर देखो ये 3 से 3 घट के 0, लेकिन अब बच्चा लोग गलत नहीं करेगा, ये 3 आम माइनस 2 आम बोले ना, इसको कुछ मान लो जो पसंद है तुमको, यानी कि क्या किसी को बनाना केला अगर पसंद है तो केला इसको मान लो, कोई मान लो ना, यानी 3 आम में से 2 आम घटेगा कितना यानी कि 1 आम, तो आम यानी कि सीधा हम रूट 2,
समझ में आ रहा? अब मत लिख देना, नहीं तो गलत ना हो जाएगा। हम समझाने के लिए, ठीक है। अब यानी देखो यहाँ पर D3 का मान है, ये D2 का मान है क्या, और D1 का यहाँ मान है क्या, समान आया? हाँ आया। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर यानी D3 तीनों इक्वल है, इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग का एक आंसर हो गया। अब क्या बोला है कि यदि यह AP में है तो इसके अगला 3 पद लिखिए। तो अगला 3 पद कौन, तो 1 2 3 4 पद दिया, 5वां 6वां 7वां लिखना है। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे 5वां 6वां का, ठीक है। तो AP का लिखेंगे यानी अगला 3 पद, AP का अगला लिख देंगे यहाँ पे, AP का अगला 3 पद, ठीक है। क्या होगा, तो A प्लस 5वां पद का फॉर्मूला ना, यानी A प्लस 3D सॉरी A प्लस यानी कि क्या 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। अब आप लोग मान रख सकते हैं, चलो हम निकाल देते हैं। A का मान 3 है प्लस 4D का मान कितना, √2, फिर क्या A का मान 3 और 5D का मान √2। डायरेक्ट तो आंसर आ रहा है, 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, रूट में 2, क्या हो गया आंसर। देखो तो यहाँ तक यानी 3 के बाद 3 4 है ना, यानी 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, यानी अगला 3 पद 1 पद 2 पद 3 पद आया, क्या हो गया आंसर हम लोग का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन इसमें का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का हम देखते हैं बाबू कौन सा। अब सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जो छोड़ रहे हैं बाबू होमवर्क के तौर पर इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा उसको कमेंट में कुछ यानी कमेंट में लिखिए, हम इसको फिर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 नहीं बाबू 11 नंबर, ठीक है। A स्क्वायर A³ A4 सीधा हम बताए थे, क्या आप लोग बताए थे कि जब पावर बढ़ता है किसी भी पद का, याद कीजिए क्वेश्चन नंबर पहला में ही बताए थे कि कोई भी टर्म का, किसी भी टर्म का पावर बढ़ते जाए, तो जब पावर बढ़ता है तो वह AP में नहीं होता है। तो अब कहोगे सर ऐसे ही लिख देंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दिए, लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, निकालेंगे यानी कि सार्वंतर निकाल लेते हैं डायरेक्ट, अंतर, ठीक है, यानी D1। तो D1 यानी A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है A स्क्वायर है, A1 का मान A रह जाएगा। क्या ये घटेगा, क्या घटेगा, नहीं घटेगा। कुछ बच्चा लोग कहेगा क्यों नहीं सर नहीं घटेगा, ये तो एगो नहीं बचेगा, तो नहीं, पावर ये अलग परिवार का, ये अलग परिवार का, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 नहीं घट सकता है। समझ में आ रहा, यानी इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, समझ में आ रहा। इसी प्रकार से अगर D2 निकालते हैं तो A3 माइनस क्या बनेगा A2, A3 का मान क्या है A3 है ना, इसका मान क्या है A2 का A स्क्वायर, क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा, यानी कि ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ऐसे, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। पापा बच गए आगे बढ़ने से, भगवान किसी न करे, विनती करो आप एग्जाम में, विनती करना कि यही वाला आ जाए इसी टाइप का, यानी AP में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीखना है घर पे एकदम, एक ही क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है, सीखने में समय लगता है बाबू, सीख जाओगे तो आप लोग यानी कि 2 मिनट में क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो जाता है, 2 क्या 1 मिनट में बना सकते हो, लेकिन सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं 13 क्या है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ठीक है। रूट में 13 3 कोमा √6 रूट में 9 रूट में 12, ठीक है। अब ये कैसे डॉट, ठीक है, क्या AP में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको √3 ये तो ऐसे ही रह जाएगा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, वही रह जाएगा। √9 को हम लिख सकते हैं 9 है यानी 3 लिख सकते हैं। A1 का मान √3, A2 का मान √6, इसको हम लिख सकते हैं A3 का मान कितना 3, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर A4 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं 12 को हमें से 2 6 का 12 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 2√3 लिख सकते हैं। अब यानी कि ये AP में
सार्वंतर D1 हम सीधा निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान √6 माइनस रूट में 3, क्या घटेगा? नहीं घटेगा, रूट का कभी घटा नहीं होता, बोले ने रूट के बाहर वाला का घटा होता, तो 1 1 घट के 0 ना, नहीं, ये आम अकेला समान रूट यानी रूट तो है, लेकिन क्या रूट में समान अंक है, सेम अंक है, नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। देखो नहीं, एक आम ये अकेला क्या घटेगा? नहीं घटेगा, तो सेम यानी यही रह जाएगा। अब D2 अगर हम निकालते हैं तो D2 का मान A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है? A3 का मान 3 और A2 का मान रूट में 6, ये भी नहीं घटेगा, तो क्या हो जाएगा? चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में क्या है? नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन इसका अंतिम यानी कि क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन इसका हम बता देते हैं, कौन सा है? अगर हम 14 नंबर को अगर देखते हैं तो इससे भी बच्चा लोग घबराएगा, तो घबराना नहीं है बाबू, ये बनेगा, आसान है। इसका पावर हटा, पहले स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लेते हैं 15 जो कि हम बताएंगे, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 73 है बाबू, क्यों नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर 73 है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कैसे होगा। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 का स्क्वायर 49 और 73, ठीक है। अगर A1 का मान देखें तो 1, A2 का मान 25, A3 का मान कितना है 49 और A4 का मान कितना है 73। बाबू आग लगा दो, मैथ में आग लगा दो, मजा आ जाएगा, धुआं उड़ा दोगे। बस थोड़ा सा सीखना है, सीख जाओगे तो अरे आप ही लोगों को करना है यार, हम नहीं रहेंगे आप लोग के साथ, हम साल भर पढ़ाएंगे, क्या जाते हैं एग्जाम में, वहां पर हम साथ देते हैं? नहीं देते हैं। खैर टेस्ट जो लेते हैं उसमें हम आप लोग देखते हो कितना सत्य अपनाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को भरोसा करना है, किसी पर किसी दूसरे पर नहीं। खैर आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है बाबू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ए सार्वंतर यानी D1 बराबर, फटाफट करते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 25, A1 का मान 1, घटेगा कितना आ गया 24, ठीक है। D2 का मान कितना है D2, तो A3 माइनस A2, तो ये कितना है 49 माइनस 25, घटेगा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी बराबर आ रहा है। एक और निकालना पड़ेगा D3, तो A4 माइनस A3, ठीक है। A4 का मान 73 माइनस ये कितना है 49, घटेगा यानी 13 में 9 जाएगा 4, ये 6 में 4 जाएगा 2, यानी कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए क्या है यह AP में है, AP में है। अब क्या तो फंस गए। जब AP में है तो यही हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्या करेंगे अगला 3 पद हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो अब आप लोग निकालोगे, ठीक है। अब आप लोग अगला 3 पद निकाल सकते हो जो कि हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर तो आप जरूर करें, तभी मजा आएगा, ठीक है। देखिए कुछ तो बनता है ना, जब आप लोग के लिए इतना पसीना बहा सकते हैं, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो बाबू थोड़ा सा इसको लाल वाला बटन दबा दिया कीजिए, और हाँ साथ ही साथ अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा कि मेरा वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए यानी बेल आइकन, जैसे ही लाल वाला बटन दबाइएगा तो सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब होने के बाद बगल में यानी कि बेल आइकन होता है उसको भी दबा दिया कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।